तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग 6 यानी छठा दिन आज है, जिसमें प्रश्न वाली 2A और क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 34 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 ही पढ़ेंगे। और आज बहुत इजी टाइप का प्रश्न है, मतलब बहुत आसान तरीका से आज हम लोग बनाएंगे। तो जैसे आप 33 का एक देख रहे होंगे ऊपर में कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है। आपको समीकरण दिया है बाबू, px प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 1। ये समीकरण देकर आपसे ये नहीं पूछा कि x y का मान निकालिए, आपसे ये पूछा कि P का मान निकालिए। किसका? P का मान निकालिए। अब P का मान निकालिए तो आगे एक शर्त दिया कि ये समीकरण का केवल अद्वितीय हल होगा। ये समीकरण का केवल तब किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि सर A का मान कितना दे दिया है? P दे दिया है। और B का मान कितना दिया है? 2 दिया। C का मान कितना दिया है? 5 दे दिया है। और D का मान 3 और E का मान 1 ना बाबू। और F का मान 1 दिया। A B C D E F का मान हम लोग निकाल लिए। अब क्या बोला? ये समीकरण का एक अद्वितीय हल है। क्या हल है? तो अद्वितीय हल का शर्त लिखना होगा, A बाई D डज नॉट इक्वल टू B बाई E। B बाई E यही शर्त होता है। केवल अद्वितीय हल या केवल एक और एक हल का शर्त यही होता है। तो A का मान कितना? P बटा में 3 डज नॉट इक्वल टू 2 बटा 1। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 और P में गुना करेंगे तो P डज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6। कहने का मतलब है जो P का मान होगा वो 6 के बराबर नहीं होगा। 6 के बराबर नहीं होगा। बाकी P का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे P का मान पूछा, क्या बोलिएगा? P डज नॉट इक्वल टू 6 हुआ। यही आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है बाबू, इसमें क्या बोला? तुम्हें आचार M का मान निकाले। उसमें P का मान निकालना था और इसमें कौन सी का? M का मान निकालना है। और क्या बोला? इसमें दो प्रश्न है। पहला में केवल एक हल है और दूसरा में कोई हल नहीं है। तो चलिए समीकरण पहले लिखिए। समीकरण कितना? mx प्लस 2y बराबर 3। अब फिर है 3x प्लस y बराबर 1। अब यहां लिखिए A का मान कितना है? m। B का मान कितना है? 2 और C का मान कितना है? 3। D का मान कितना है? 3 और E का मान कितना है? 1 और F का मान कितना है? 1। हो गया। अब हम किसको हल करेंगे? A वाला को हल करेंगे। A वाला के क्या बोला? केवल एक हल हो। शर्त क्या दिया? तो एक हल वाला के शर्त अभी जस्ट हम लोग पढ़े, A बाई D बराबर B बाई B बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू, है ना। A का मान M, D का मान 3 डज नॉट इक्वल टू B का मान और इसका मान तिरछा तिरछी गुना M डज नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। A वाला बना दिए। इसी प्रकार क्या बनाना है? B का क्या बोला? कोई हल ना हो। कोई हल, तो कोई हल ना का फार्मूला क्या होता है? A बाई D बराबर B बाई E डज नॉट इक्वल टू C बाई F। यही होता है। तो A का मान कितना है बाबू? बोलिए। M। D का मान कितना है? 3 बराबर B का मान कितना है? 2। इसका मान 1 डज नॉट इक्वल टू C का मान 3 और F का मान 1। तो एक बार इसके साथ कैलकुलेशन होगा, एक बार इसके साथ होगा। ठीक है। तो लिखेंगे M बटा 3 बराबर 2 बटा 1। अब फिर लिखेंगे M बटा 3 डज नॉट इक्वल टू 3 बटा 1। एक बार इसके साथ लिखा है और एक बार इसके साथ लिखा है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो M बराबर 3 दूनी 6 और यहाँ करेंगे तिरछा तिरछी गुना तो M बराबर 3 तिया 9। मतलब दो आंसर हुआ। M बराबर 6 भी हो सकता है और M डज नॉट इक्वल टू 9 भी हो सकता है। M डज नॉट इक्वल टू 9 हो सकता है।
नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेम इसी टाइप का प्रश्न है 3 में। टी के मान निकालना है, किसका? और आपको समीकरण दे दिया और टी का मान निकालना, और शर्त क्या है? कोई हल नहीं होगा। कोई हल, शर्त क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो सम इक्वेशन हम ये का हल कर रहे हैं ना, ये यहाँ लिख देते हैं। तो क्या है? टी एक्स प्लस वाई बराबर 1 और टी माइनस 1 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 3। ए का मान पूछेगा तो कितना बोलिएगा? टी हो जाएगा। और बी का मान पूछेगा तो 1। और सी का मान कितना है बाबू? 1। ए बी सी। डी का मान कितना हो जाएगा? टी माइनस 1 हो जाएगा। और ई का मान पूछेगा तो 2। और एफ का मान कितना? 3। ए बी सी डी ई एफ का मान लिख दिए। लेकिन शर्त क्या है? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई डी बराबर बी बाई ई बराबर सी बाई एफ। ठीक है। ए का मान कितना है बाबू? टी बटा टी माइनस 1 अब बराबर बी का मान कितना है? 1। और ई का मान कितना है? 2। यहाँ डज नॉट इक्वल टू हो। ठीक है। और सी का मान कितना है? 1। और एफ का मान कितना है? 3। अब देखो, एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ हल होगा, एक बार इसके साथ हल होगा। तो 2 बार लिखना होगा। सबसे पहला बार क्या लिखेंगे? टी बटा टी माइनस 1 बराबर 1 बटा 2। और दूसरा बार लिखेंगे टी बटा टी माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1 बटा 3। अब तीछा तीछी गुना करें तो यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2t। और यहाँ गुना करेंगे तो t माइनस 1 इधर चलाएगा तो 2t माइनस टी हो जाएगा। अब बराबर कितना बचा? -1। ये घट गया तो t बराबर -1। और इधर हल करेंगे, तीछा तीछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3t डज नॉट इक्वल टू, यहाँ गुना करेंगे तो t माइनस 1। अगर इधर लाएंगे तो 3t माइनस टी डज नॉट इक्वल टू -1 घट गया तो 2t डज नॉट इक्वल टू -1। t का मान डज नॉट इक्वल टू -1 बटा 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट नहीं, इसी का 2 बनाना है ना, तो जगह तो यहाँ है नहीं, तो अगला पेज में लेकर जाना होगा इसको। इसमें एक तो बना दिए, अब इसका हम बी बना रहे हैं। ठीक है, बी का हल कर रहे हैं इसमें। तो समीकरण लिखिए। अच्छा, समीकरण लिखना जरूरी नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ये है। ठीक है, हम डायरेक्ट अब हल करते हैं। समझने के लिए समीकरण लिख देते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है बोलिए तो? 1। और बी का मान कितना दिया हुआ है? टी। और सी का मान कितना दिया हुआ है? 3 है बाबू। ठीक है, ए बी सी। डी का मान 1 और ई का मान 2 माइनस टी और एफ का मान 2। और शर्त क्या है? कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं का फार्मूला क्या होता है? ए बाई डी बराबर बी बाई ई डज नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। ए का मान 1, डी का मान 1 बराबर बी का मान टी बटा ई का मान 2 माइनस टी हो जाएगा। और डज नॉट इक्वल टू सी का मान टी बटा में ये 2 हो गया। एक बार पता है ना कि इसके साथ गुना कीजिए और एक बार ये दोनों के साथ हल कीजिए, है ना। तो ये दोनों के एक बार लिख दें हम, तो लिखेंगे तो तीछा तीछी गुना कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस टी बराबर टी हो जाएगा। अगर इसको उधर भेज देते हैं तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? टी प्लस टी हो जाएगा। अब दोनों जुटेगा तो कितना आएगा? 2 बराबर 2t हो गया। 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर टी। टी का मान कितना हो गया? 1 हो गया। एक तो आपको ये दे सकता है, चलिए बैठिए। और दूसरा में टी बटा 2 माइनस टी और डज नॉट इक्वल टू टी बटा में कितना? 2। अब बताइए तीछा तीछी गुना करें तो कितना हो जाएगा? 2t। और यहाँ गुना करेंगे तो 2t माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू का चिप पड़ेगा। इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लेके चलाएं तो प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू 2t इधर चल गया तो
ये तो कट गया तो 0 बचा, तो टी स्क्वायर बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, तो टी का मान कितना आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टी का मान कितना आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0। तो कहीं टी, अच्छा आंसर में आपको शायद यही वाला सिर्फ देता होगा, टी का मान 1। ठीक है, इसी ने देता है, इन्हें नहीं देता है, तो जरूरत नहीं है कि वो हल कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आप नॉलेज के लिए आगे तक हल कर सकते हैं, कभी ऑप्शन में वो भी दे सकता है। अच्छा अभी हम और इसका नहीं बनाए थे तीसरा ना जी, क्या बोल रहे हैं इसमें, बोलिए किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है। तीसरा बनाएंगे तो तीसरा भी बनाते हैं। चलिए देखिए सी का, बोलिए ए का मान कितना है, 3 है, बी का मान कितना है 1, और सी का मान कितना है 1, और डी का मान 2t माइनस 1, और ई का मान t माइनस 1, और एफ का मान, हाँ। अब देखिए शर्त क्या है, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है a बाई डी बराबर b बाई ई, डज नॉट इक्वल टू c बाई f। तो a का मान 3 और d का मान बराबर b का मान 1, और इसका t माइनस 1, डज नॉट इक्वल टू c का मान 2t प्लस 1। ठीक है, ये दोनों को हल कर लो, सिर्फ इसी से आ जाएगा टी का मान क्या है। यहां से गुना करें कितना हो जाएगा 3t माइनस 3, अब बराबर यहां से गुना करेंगे तो 2t माइनस 1, इधर चला आएगा तो 3t में से 2t घट जाएगा, अब माइनस 1 उधर चल जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा t बचेगा ना जी। अब बराबर ये घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो t का मान 2 हो गया। हमसे t का मान ही सिर्फ पूछा गया था ना, अगर डज नॉट इक्वल टू आंसर दे तो ये दोनों के एक साथ कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ये दोनों के एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कंप्लीट। किसी को दिक्कत, टी का मान यही नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। यहां क्या बोला, समीकरण दे दिया, के का मान निकालना है। कौन सा मान, के का मान, और रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत मतलब अनगिनत हल है। खाली फार्मूला क्या लिखाएगा, बनेगा सेम है, अनगिनत हल के लिखाएगा। तो चलिए यहां भी बना लेते हैं हम लोग। पता है ये पॉलिटेक्निक टेस्ट 2008 वाला में भी पूछा गया था, सीबीएसई में भी, मतलब तीनों प्रश्न पूछा है, वो इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये सब। तो बता ए का मान कितना दिया हुआ बाबू, के, और बी का मान 3, और सी का मान के माइनस 3 है ना, के माइनस 3 हो गया। ठीक है, इसमें अब के माइनस 3 क्यों लिख दिए, 3 कहां लिखे, तो बाबू इसमें अचर एक्स वाई है, के थोड़ा अचर है, अचर है, के तो अचर है ही इसमें। ठीक है, एक्स वाई चर है, के चर नहीं है, के भी तो एबीसीडी का अचर कहा है, चर है, क्योंकि यहाँ अचर का ही काम कर रहा है इसलिए चर नहीं है, चर 2 ही होता है। अब आगे चलेंगे, डी का मान कितना है 12, और बताओ बाबू ई का मान कितना है के, और एफ का मान कितना है के। हो गया, शर्त क्या लगाना है, अनगिनत हल होंगे, तो उसका फार्मूला लिखो अनगिनत हल के, तो पता था ना, ए बाई डी बराबर ई बी बाई बराबर सी बाई एफ। ए का मान के और डी का मान 12, अब बराबर बी का मान 3, ई का मान के बराबर के माइनस 3 बटा में के। चाहे तो ये दोनों के गुना कर लो, या ये दोनों के गुना कर लो, ये लास्ट वाला गुना, किसी के कर लो अनगिनत हल वाला में, उससे आंसर आ जाएगा। तो हम किसको हल करें, जो इजी उसको हल कर लेंगे। के और के में गुना किए तो के स्क्वायर, अब 12 तिया 36, स्क्वायर उधर गया तो के बराबर अंडर रूट कितना 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो, अर्थात के का मान पूछा तो कितना बोलिएगा 6 बोलिए। हम ये दोनों के साथ भी हल करेंगे तो के का मान 6 ही आएगा। हल करके देखना है तो देख लो एक बार, यहाँ गुना करेंगे ना तो के और 3 में गुना करेंगे तो 3 के, और यहाँ गुना करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 3 के, ये ना होगा। यहाँ से गुना करें तो 3 के, यहाँ से के स्क्वायर माइनस 3 के। अब देखिए इधर चला आएगा तो 3 के और प्लस में कितना 3 के, एक मिनट उधर नहीं लेके जाओ, इसको ही उधर लेके चले जाओ। तो के स्क्वायर माइनस 3 के, और उधर चलेगा तो माइनस 3 के, ये भी हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस कितना 6 के। अब बताइए इसमें क्या करना होगा, आपको कॉमन लेना होगा।
या गुणनखंड तोड़िए, नहीं कुछ समझ में आता है तो यहाँ पे 0 मान लीजिए, अब बराबर में 0, मतलब गुना करके लाना है 0, जोड़ना करके लाना है -6, तो उससे आप k का मान निकालिएगा तो 6 ही निकल करके आएगा। ठीक है, इसको कॉमन भी यहाँ से ले सकते हैं, कॉमन भी लेने के लिए सिखाए थे यहाँ पर इसे हम। कॉमन कैसे लीजिएगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, k मिल रहा है, तो क्या बच गया k - 6, और कुछ नहीं तो इधर +0 बचल है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखिएगा k - 6 एक बार, तो k - 6 एक बार अंदर से और k + 0 एक बार बाहर से, तो k बराबर 6 आ जाएगा, k बराबर 0 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 0 नहीं होता है, मतलब विधि के लिए बता दें। चलिए, तो हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखें, 34 का 2 है ना, बी वाला बना रहे हैं। बताइए a का मान कितना दिया बाबू, 2, b का मान कितना दिया 3, और c का मान कितना दिया 4, d का मान कितना है k + 2, e का मान 6, और f का मान 3k + 2 है ना। अब बताइए शर्त क्या है बाबू, अनगिनत हल, तो फार्मूला पता है ना, a/d बराबर b/e बराबर c/f। अब a का मान कितना है 2, और d का मान k + 2, अब बराबर b का मान और e का मान 6, और c का मान और इसका मान 3k + 2। अब चलो यहाँ से गुना कर ले, 6 दूनी, ये यहाँ से पहले गुना करते हैं तो आसानी से होगा। यहाँ गुना करेंगे तो 3k + 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, इसको उधर भेज दें तो 3k बराबर 12 - 6, तो 3k बराबर कितना बचा 6, तो k का मान कितना हो जाएगा 6/3, 3 दूनी k का मान 2, हमसे k का मान ही पूछा गया था ना, k का मान आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, c का है ना, a का मान बोलिए कितना है 2, b का मान 3, और c का मान 5, और d का मान 4, e का मान k, और f का मान 10। फार्मूला क्या, अनगिनत हल ना, तो अनगिनत हल का फार्मूला a/d बराबर b/e बराबर c/f। लिखेंगे 2/4 बराबर 3/k, अब बराबर 5/10। यहाँ से गुना करेंगे तो 2k, और 4 तिया 12, k बराबर 12/2, कट गया तो 6 नहीं 6, तो k का मान कितना हो गया 6 हो गया। अगर हम ये दोनों से चाहते तो भी k का मान 6 ही आता, चाहे तो चेक कर लीजिए कभी भी, किसी से हम ये दोनों से भी गुना बराबर है तो इसके से भी गुना ला सकते हैं हल ने, तो k और 5 में गुना किए तो 5k, और 10 और 3 में गुना किए तो 10 दिया 30, k बराबर 30/5, काटेंगे तो 6, k का मान ऐसे भी 6 आएगा। चाहे जैसे आप यहाँ से ऐसे लाना चाहें या यहाँ से ऐसे लाना चाहें, जैसे जिसको इच्छा है उस हिसाब से आप लाइए। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल भी बड़ा इजी है, करा अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल ही होंगे। अनंत, तो समीकरण लिख लो पहले, 2x + 3y बराबर 7। ठीक है, फिर है 2α ना, 2α एक क्या हो रहा है, ओवरलोड कहाँ है, चलिए ठीक है, 2αx और प्लस क्या है अल्फा प्लस बीटा वाई है ना इंटू वाई, अब बराबर 28। ए का मान कितना 2, बी का मान कितना 3, और सी का मान कितना 7, डी का मान कितना 2 अल्फा है बाबू, 2 अल्फा, और ई का मान कितना अल्फा प्लस बीटा, और एफ का मान कितना 28। और शर्त क्या है, अनंत हल का फार्मूला पता है ना, a/d अब बराबर b/e बराबर c/f। अब बताइए बाबू a का मान कितना 2, और d का मान 2 अल्फा, अब बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर 7/28। अब देखिए एक बार ये दोनों को हल कीजिए, क्योंकि इसको हल करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इजी तरीका से हल कर दे। तो ये दोनों को और ये दोनों को लेंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा। तो चलिए 2/4
2 अल्फा अब बराबर 7/28। देखिए 2 से 2 कट गया ना, 7 चौको 28। अब तीछा तीछे गुना किया तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? अल्फा का मान पता लग गया ना जी। अब ये दोनों का हम गुना करें, किसी को भी करिए, 3 बटा ऐसे हो जाएगा। हाँ लिखिए ना, 3 बटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/28। 7 चौको 28। अब देखिए 3 और अल्फा के जगह पे कितना रख दीजिए? 4, क्योंकि अल्फा का मान निकला हुआ है, प्लस बीटा बराबर 1/4। तीछा तीछे गुना कीजिएगा तो 1 में और 4 प्लस अल्फा से गुना होगा तो 4 प्लस अल्फे बचेगा, नहीं बीटा बचेगा। और 4 तिया 12, तो बीटा बराबर 12, ये उधर चल गया तो -4, तो बीटा बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, तो अल्फा का मान पूछे तो 4 और बीटा का मान पूछे तो 8। बड़ा इजी सवाल था, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड। बड़ा नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एम का मान निकालना है। किसका? एम का मान। अच्छा इसमें 3 आ गया जी, 2 आया था का इसमें, है ना? हाँ 3 आ गया। इसमें क्या बोला? समीकरण दिया हुआ है 3x है ना, 3x प्लस वाई बराबर 1, फिर है कितना? 2m माइनस 1x प्लस m माइनस 1y अब बराबर 2m प्लस 1। तो a का मान कितना? 3, b का मान कितना? 1 और c का मान कितना? 1, d का मान कितना? 2m माइनस 1 और e का मान पूछे तो m माइनस 1 और f का मान पूछे तो हाँ फार्मूला क्या बोला? कोई हल नहीं होगा ना। तो चलिए आइए, कोई हल नहीं का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है भाई? कोई हल नहीं को होता a बाई डी अब बराबर b बाई ई डज नॉट इक्वल टू c बाई एफ, यही ना होता है। a का मान कितना? 3 और 3m माइनस 1, 1/m माइनस 1 अब बराबर c का मान 1 और f का मान है 2m प्लस 1। अब देखिए ये दोनों के गुना करेंगे ना हम, तो देखिए 3m माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3m माइनस 1 और यहाँ से गुना करेंगे तो 3m माइनस 3 ना। अब इसको इधर लेके चलाएंगे। हाँ कहाँ वाला? अच्छा हाँ 2m माइनस 1, यहाँ क्या लिखे हैं? अच्छा 3 लिखा गया ना। यहाँ 2 न है, यहाँ भी 2 लिखा जाएगा। यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 लिखाएगा, उल्टा लिखा गया। यहाँ 2 लिखाया, इसको हटा देते हैं पूरा, कोई दिक्कत? अब देखिए ठीक है मान। अब गुना करेंगे तो कितना होगा? 2m माइनस 1 और यहाँ गुना करेंगे तो 3m माइनस 1, 3 हाँ 3 गुना करेंगे तो ठीक है। अब इसको इधर लेके चलाएं तो 2m उधर का ले ला रहे हैं, इसको उल्टा लेके चल जाते हैं। -1 है, इधर से आ गया तो +3 हो गया ना जी यहाँ पे, और 3m है इधर से, उधर से चल गया तो -2m। ये देखिए घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब बराबर यहाँ घटेगा तो m बचेगा, तो m का मान कितना हो गया? 2 हो गया, है ना? यहाँ से भी निकाल सकते थे। और प्रश्न नहीं है इसमें, इतना ही तक था। मतलब 34 कंप्लीट हो गया ना? 34 कंप्लीट हो गया। बताइए अब मैथ हो गया खत्म, उसके बाद पूछ रहे उस सब। स्वागत तो होगा ही। शनिवार को आपको बताया जाता है कि क्लास का टाइमिंग क्या होता है, तो समय से पहले पूछिए। बताइए एम का मान निकालना रहेगा। अब पता है सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एम का मान, पी का मान, के का मान, ये 100% ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है निकालने के लिए, और उसके लिए आपको शर्त देगा।